ओके, सो आज का जो पहला लेक्चर है डेट इज़ रिलेटेड टू वेक्टर सब फील्ड। लास्ट टाइम हम वेक्टर सब फील्ड को डिस्कस कर रहे थे, तो उसको आज डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो दिस स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं, एक y है और एक x है। सो नाउ ओवर हियर y इज़ एन अनपैक्ड अरे। ये अनपैक्ड अरे है क्योंकि हमने इसके बहुत सारे जो जो टाइप्स है, जो जो वी हैव डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वाई वेरिएबल्स यूजिंग दिस नोटेशन 2 0। ओके, सो आई एम बैक राइट नाउ। एक काम के सिलसिले में गया था कहीं। ओके, सो जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, कैन यू हियर मी? यस। यस सर। अच्छा, चलें ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अभी कहीं गया हुआ था, दो दो मिनट के लिए। अच्छा, चलें, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएबल y है इट इज़ अनपैक्ड अरे। एंड सिमिलरली वेरिएबल x जो है ये भी अनपैक्ड अरे है, क्योंकि इसके बहुत सारे कलेक्शंस जो हैं, मोर प्रिसाइसली हमने इसके दो कलेक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं, जबकि वेरिएबल y के हमने तीन कलेक्शंस जो है डिफ़ाइन किए हैं, 0 से लेके 2 तक। सो 0 1 and 2, so 1 2 and 3, there are three collections of variable y, and over here there are two collections of variable x. Collection of variables or collection of vectors is called unpacked array. एनीवेज, ओके, सो मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल y है वो किस तरह से आपको नज़र आएगा। उसमें तीन जो नंबर्स हैं हमने स्टोर किए हैं वेरिएबल y के अंदर, बिकॉज यू नो दैट देर आर 3 y's डिफाइंड ऑन दिस लाइन। तो मेमोरी के अंदर y एंड x जो है वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। सो दिस इज़ y 0 इज़ 0 1 0 0। जो 4 है वो बेसिकली क्या है, 0 1 0 0 है। y1 इज़ 7, जबकि y2 जो है वो 5 है। इंडेक्सिंग जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। सो दिस इज़ एट इंडेक्स 0, दिस इज़ एट इंडेक्स 1 एंड दिस इज़ एट इंडेक्स 2। सो ये जो 3 colon 0 है, इट रिप्रेजेंट्स दैट ईच y0 y1 y2 ईच y हैज़ 4 बिट्स, और इसका साइज, ईच y का जो साइज़ है वो 4 बिट्स है। ओके, व्हाट अबाउट x? तो यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ़ x वेरिएबल्स, x के नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो 2 हैं। अच्छा, नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। So this first group of say integers represent the number of subfields. ये number of subfields हैं, या आप कह सकते हैं number of groups हैं। So how many number of groups are there? There are 3 groups, because 2 colon 0 का मतलब जो है वो है 0 1 and 2। तो कितने integers हैं? There are 3 integers, so it means that there are 3 groups। और हर ग्रुप में कितने बिट्स हैं? हर ग्रुप में 4 बिट्स हैं। हर ग्रुप में जो है वो 4 बिट्स है। सो वी हैव 3 ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स। थ्री ग्रुप्स थ्री ग्रुप्स
of 4 bits. So total how many bits are there in one x variable? There are 12 bits in one x variable. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और इसलिए यहाँ पे भी 12 लिखा हुआ है. अच्छा, मेमोरी में आपको वेरिएबल x के कंटेंट्स जो है कैसे नज़र आएंगे? कुछ इस तरह से नज़र आएंगे. ठीक है, सो ये दिस डाटा इज़ x0. यू कैन वेरीफाई. 7 7 जो है वो ये है. ये जो 5 है, 5 इज़ दिस. जबकि 6 जो है वो ये है. यू कैन वेरीफाई दिस. ओके, एनीवेज, एंड जो दूसरा डाटा है x के जो दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर 341 जो है वो स्टोर है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो इंडेक्सिंग अगेन राइट हैंड साइड से शुरू होती है. सो दिस डाटा इज़ एट इंडेक्स 0 and this data is at index 1, and there are 3 groups, group number 1, group number 2, group number 3. लेकिन अगेन ग्रुप की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होती है. इस ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 0 है, इस ग्रुप का इंडेक्स 1 है और इस ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. 3 ग्रुप्स ऑफ 4 वेरिएबल्स. ये आप देख सकते हैं इस ग्रुप में 4 वेरिएबल्स हैं, इस वाले ग्रुप में भी 4 वेरिएबल्स हैं और इस वाले ग्रुप में भी 4 वेरिएबल्स. तो ग्रुप आप कह लें या सब फील्ड्स कह लें, एक ही बात है. सो देर आर 3 सब फील्ड्स इन ईच वेरिएबल x. देर आर 2 x's, देर आर 2 x वेरिएबल्स x0 x1, और हर एक में 3 ग्रुप्स है और हर ग्रुप में 4 वेरिएबल्स हैं, 4 बिट्स हैं. इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन वन x वेरिएबल इज़ 3 multiplied by 4 which is 12. ओके, नाउ अच्छा, नाउ कीप इन माइंड दैट ये जो मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ ये टेस्ट बेंच कोड है. सो टेस्ट बेंच में इनिशियल बिगिन जो है स्टेटमेंट लिखी जाती है. ओके, सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट द फर्स्ट लाइन है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डिस्प्ले इज सेम लाइक प्रिंट एफ इन सी लैंग्वेज और प्रिंट इन पाइथन. इट विल डिस्प्ले वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले इन द ट्रांसक्रिप्ट विंडो. ट्रांसक्रिप्ट विंडो जो क्वेश्चन सिम में होती है उसके अंदर सारा डाटा जो है डिस्प्ले हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है x इज़ इक्वल टू %p. %p इज़ यूज टू डिस्प्ले अनपैक्ड अरेज. ठीक है, सो यूज़ दिस कन्वर्जन स्पेसिफायर टू डिस्प्ले अनपैक्ड अरे. और फिर x इज़ द नेम ऑफ दिस अनपैक्ड अरे. सो आउटपुट के ऊपर ये पूरा डाटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा. ये आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म में ये डिस्प्ले होगा. ओके, सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है y0. ओके, y0 क्या है? y0 इज़ दिस 0100. सो आउटपुट के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट विंडो के ऊपर 0100 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. y01. अच्छा, %b इज़ यूज टू डिस्प्ले द डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट. अगर आपने बाइनरी फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो %b यूज़ करेंगे. y01 का मतलब ये है कि y0 वाले वेरिएबल की जो बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 1. सो रिमेंबर दैट बिट इंडेक्सिंग भी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है. सो दिस बिट is at index 0, this bit is at index 1, this bit is at index 2 and this bit is at index 3. so y01 का मतलब ये है कि the first y which is y0, उसमें जो बिट नंबर 1 है, उसमें जो बिट नंबर 1 है ये, इसको आप प्रिंट कर दो आउटपुट के ऊपर. सो आउटपुट के ऊपर 0 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ x0. x0 को आपने प्रिंट करना है इन बाइनरी फॉर्मेट. सो ये पूरे का पूरा नंबर जो है एज इट इज़ आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर इज़ x01. okay, now x0 means, this 0 means the first x वेरिएबल और the first x जिसका इंडेक्स जो है वो 0 है. this one means the group number. so remember मैंने पहले क्या कहा था कि this group, ये वाला जो ग्रुप है इसका इंडेक्स 0 है, इस ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 1 है और इस ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 है. सो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस. ठीक है, सो x01 का क्या मतलब हुआ? x01 का मतलब ये हुआ कि इस वाले x का ये वाला जो ग्रुप है
इसको आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर दो एंड हेंस आउटपुट के ऊपर 0101 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। X012, सो X01 का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2? 2 मीन्स दैट ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 0 है, दिस इज़ ग्रुप नंबर 0। सो ग्रुप नंबर 1 में जो बिट नंबर 2 है, सो दिस इज़ बिट नंबर 0, दिस इज़ बिट नंबर 1 एंड दिस इज़ बिट नंबर 2। सो बिट नंबर 2 जो है उसको डिस्प्ले कर दो आउटपुट के ऊपर एंड हेंस इस केस में सिंगल बिट 1 विल बी डिस्प्लेड एट द आउटपुट। ओके, सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट कि अगर सब फील्ड हो अनपैक्ड अरे के केस में, अनपैक्ड अरे के केस में अगर सब फील्ड्स मौजूद हों एंड इफ़ यू ट्राई टू राइट or if you type this thing, so the first square bracket represents the variable number is say 0, फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। द सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर है इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप नंबर, ठीक है। सो ग्रुप नंबर इस केस में है 1 एंड जो थर्ड नंबर है, जो थर्ड इंटीजर है, इट रिप्रेजेंट्स बिट नंबर। ये आपने जहन में रखना है। अगर अनपैक्ड अरे है लेकिन उसमें सब फील्ड्स नहीं हैं, सब फील्ड्स डिफाइन नहीं हैं, देन व्हाट विल हैपन, जो फर्स्ट इंटीजर है दैट विल रिप्रेजेंट अगेन वेरिएबल नंबर जो है वो 0 है, बाई 0, एंड जो सेकेंड इंटीजर है दैट विल रिप्रेजेंट बिट नंबर। ये आपने जहन में रखना है। सो यहाँ पे इन दिस केस 0 विल बी डिस्प्लेड एट द आउटपुट। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ये छोटी छोटी बातें जो है आपने जहन में रखनी है। सब फील्ड हो तो तब क्या होगा, सब फील्ड ना हो तब क्या होगा। ओके, X01:0। सो X0 का क्या मतलब है? X0 मीन्स दिस वेरिएबल, 1:0। अब ये देखो, अब X0 में क्या है, सब फील्ड्स हैं। तो सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप जो कुछ भी डिफाइन करोगे डैट इज़ रिलेटेड टू ग्रुप नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि 0 से लेके 1 तक जो ग्रुप्स हैं, सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 0 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दोनों ग्रुप्स को आप आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले कर दो। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी 0101, 0111 विल बी द आउटपुट, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप दो ग्रुप्स को या मल्टीपल ग्रुप्स को इकट्ठे प्रिंट कर सकते हो, सिलेक्टेड ग्रुप्स को आप इकट्ठे जो है ना वो एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज दिस। सो X0 का क्या मतलब है? X0 मीन्स दिस वेरिएबल। 1 का क्या मतलब है? 1 मीन्स ग्रुप नंबर 1 विच इज़ दिस ग्रुप नंबर 1। 2:0 मीन्स, रिमेंबर मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आप लिखते हो डैट इज़ रिलेटेड टू बिट्स। सो 0 से लेके 2 बिट्स, सो ये जो 3 बिट्स हैं, ठीक है, दिस इज़ एट इंडेक्स 0, दिस इज़ एट इंडेक्स 1, दिस इज़ एट इंडेक्स 2। ये तीनों बिट्स जो हैं ग्रुप 1 के, उनको आप डिस्प्ले कर दो आउटपुट के ऊपर। सो आउटपुट के ऊपर 101 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? आप एक बिट y01 क्या कर रहा था? इट वाज डिस्प्लेइंग 0, ये वाला जो 0 है, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली आई कैन से दैट यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? आप बिट सिलेक्ट कर रहे थे, वो सिलेक्टिंग द बिट। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप पार्ट सिलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिट्स विच यू वांट टू डिस्प्ले एट द आउटपुट। सो बिट सेलेक्ट एंड पार्ट सेलेक्ट के दो ऑप्शंस मौजूद हैं सिस्टम वेरिलॉग के अंदर। बिट सेलेक्ट करने के लिए आप सिर्फ एक इंटीजर लिखते हैं, पार्ट सेलेक्ट करने के लिए 2 इंटीजर्स लिखते हैं, से 1:0 और बीच में कॉलन का साइन होता है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वेक्टर सब फील्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको क्लियर करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर जो है वो होगा। Surely, now let's move on towards the next topic, which is related to a flip-flop,
with enable signal, with enable signal. Okay, so block diagram for a flip-flop is something like this. So ये D input है, ये Q input है, ये clock है, this is your clock, ये reset है, this is the reset. D is 1 bit, Q is also 1 bit, clock, reset दोनों जो है वो 1 bit के हैं signals हैं. Now I will introduce a new signal which is the enable signal. उसको EN से represent करते हैं. ये भी 1 bit का signal होता है, EN. Now what is the behavior of a flip flop with enable signal? अब वो हम discuss करने जा रहे हैं. For that you have to draw waveforms. Waveforms से आपको समझ आ जाएगी वो क्या है. Okay, so अब मैं waveforms जो है draw करने जा रहा हूँ. Let's use black pen. Okay, so the very first waveform is clock. So clock में बल्कि enable कर रहे हैं. So first waveform जो है वो enable है. So clock में say for example I have 3 cycles. First cycle, second cycle and third cycle. और जो enable signal है initially ये 1 है और यहाँ पे जाके ये 0 हो रहा है. ठीक है. The third signal which I'm interested in is reset signal. Reset signal initially is 1 और यहाँ पे जाके ये 0 हो रहा है and it remains 0 for the rest of the time. जो D signal है, assume करो कि D signal जो है वो initially 1 है और कोई थर्ड क्लॉक एज से पहले ये 0 हो रहा है यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया. रिमेंबर दैट ये मैं आर्बिट्रेरली ये सारे वेव फॉर्म्स जो हैं बना रहा हूँ. ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ फॉर दीज सिग्नल्स आर आर्बिट्रेरी. अपनी मर्ज़ी से मैं ले रहा हूँ, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. जस्ट आई वांट टू टीच यू के इनेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है. और अब नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू सी what is q. We want to determine the value of q at each time instant. Okay. Now remember one thing, वो ये है कि अब यहाँ पे आप अपने नोट्स में बेशक पॉइंट्स बना लें. when enable is equal to 1 the flip flop behaves like ordinary flip flop जो आप वीक 2 जो आप पिछली वीक से और उससे पिछले वीक से पढ़ते चले आ रहे हैं. सो इट the flip flop behaves as an ordinary flip flop. ठीक है. और ordinary flip flop का behavior क्या है? behavior ये है कि पॉजिटिव क्लॉक है. अब ये देखो यहाँ पे ये एज जो है वो पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव क्लॉक एज पे जो भी डी की वैल्यू होगी वो क्यू पे आएगी. अगर रीसेट की वैल्यू 0 हो, अगर रीसेट की वैल्यू 1 हो, इफ़ द वैल्यू ऑफ रीसेट इज़ 1 देन क्यू विल बी 0. सो इस केस में इस पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू चूँकि 1 है, सो क्यू विल बी फोर्स टू गो टू 0. कब तक? जब तक रीसेट 1 है, एंड जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज जो है वो आ नहीं जाती. सो क्यू विल बी 0 टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज. ठीक है. रीसेट के 0 होने के बाद भी क्यू जो है वो 0 रहता है. दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ रीसेट. रीसेट क्या करता है? क्यू को 0 करता है व्हेन इट इज़ 1 और जब वो रीसेट की वैल्यू 0 हो जाती है क्यू रिटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू विच इज़ 0 until the next positive edge. You should keep this behavior in mind. इसलिए ये वाला जो रीजन है वो 0 है. ओके. नाउ अब क्या करते हैं? अच्छा, नाउ एट दिस पॉजिटिव एज, रिमेंबर फ्लिप फ्लॉप में वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक.
द एक्शन इज़ ऑलवेज टेकन लुकिंग एट द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, ठीक है। सो एक्शन ऑलवेज किस सिग्नल की वजह से एक्शन परफॉर्म होता है? क्लॉक की वजह से, और क्लॉक के पॉजिटिव एज, मोर स्पेसिफिकली पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। क्या एक्शन परफॉर्म होता है? ये एक्शन सिग्नल है, ठीक है। द सिग्नल विच फोर्सेज फ्लिप फ्लॉप टू टेक सम एक्शन, और वो एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि वट एवर इज़ एट डी उसको क्यू पे ट्रांसफ़र कर दो। कि ये दो पॉइंट्स जो हैं ये अपने जहन में रखने हैं। ओके, सो एट दिस पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक रीसेट इज़ ज़ीरो। तो नाउ व्हाट विल हैपन? डी पे जो कुछ होगा, डी पे जो कुछ भी होगा, चाहे वो ज़ीरो हो या वन हो, इस केस में डी पे डी की वैल्यू जो है वो वन है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट क्यू। सो क्यू की वैल्यू जो है वो वन हो जाएगी। क्यू विल बी वन टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, ठीक है। सो क्यू विल बी वन टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू की वैल्यू जो है वो वन रहेगी, चाहे डी बीच में चेंज हो रहा हो, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, या ना हो रहा हो, इट डजेंट मैटर। ओके, नाउ एट द थर्ड positive edge of the clock, whatever is at D will be transferred to Q? No. Why? Because यहाँ पे enable signal जो है वो ज़ीरो है। Whenever enable signal is ज़ीरो, whenever enable signal is ज़ीरो, the clock is ignored. The clock is ignored. क्या मतलब? मतलब ये है कि अब क्लॉक के पॉजिटिव एज पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, एंड Q will retain its value. Q will retain its value, ठीक है। और अभी वैल्यू क्या है? अभी वन है। सो वन जो है वो रिटेन रहेगी, वन वाली वैल्यू जो है रिटेन रहेगी until the next positive edge, until the next positive edge, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड एक और पॉइंट आपने जो है वो जहन में रखना है, वो ये है कि जो से फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और रीसेट को मैं यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ, ठीक है। और इनेबल को एक्सटेंड करके ज़ीरो। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। एट दिस पॉजिटिव एज इनेबल इज़ ज़ीरो। चूँकि इनेबल जो है वो ज़ीरो है, नो एक्शन विल बी परफॉर्म्ड, एंड क्यू की जो प्रीवियस वैल्यू है डैट विल बी रिटेन्ड, ठीक है। इसलिए ये लाइन मैं इसलिए यहाँ पे वन बना रहा हूँ, क्योंकि क्यू विल रिटेन इट्स वैल्यू। नाउ रिमेंबर वन थिंग, इनेबल जब ज़ीरो है, रीसेट कैन प्ले इट्स पार्ट। रीसेट सिग्नल कैन रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इनेबल सिग्नल ज़ीरो है, लेकिन रीसेट की वैल्यू जो है वो वन है, एंड हेंस क्यू सिग्नल विल बी रीसेट टू ज़ीरो। क्यू वाला जो सिग्नल है वो रीसेट होकर ज़ीरो हो जाएगा। सो एक थर्ड पॉइंट आपने जहन में रखना है कि व्हेन इनेबल इज़ ज़ीरो, रीसेट विल फंक्शन एज नॉर्मल, ठीक है, इट विल फंक्शन एज नॉर्मल। दूसरे लफ्ज़ों में, इनेबल का कोई ताल्लुक़ नहीं है रीसेट सिग्नल के साथ, इनेबल का कोई ताल्लुक़ नहीं है रीसेट के सिग्नल के साथ। सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ फ्लिप फ्लॉप with enable signal, and timing diagram is again very very important। आप देख सकते हैं कि सारी डायग्राम जो है मैंने ख़ुद अपने हाथ से बनाई है। जब आप लोग टाइमिंग डायग्राम में ख़ुद अपने हाथ से बनाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर विच यू आर डीलिंग विद। अगर आप बनी बनाए टाइमिंग डायग्राम देखोगे इंटरनेट से या चैट जीपीटी से पूछोगे, यू विल नेवर एवर डेवलप द स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्डवेयर। In this case, the hardware is flip-flop with enable signal. चलिए, now time to take some questions। किसी का कोई question हो तो आप पूछ सकते हैं related to flip-flop with enable signal।
एनी क्वेश्चन? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ चैट बॉक्स में है. इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप्स. इंडिविजुअल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये क्लियर नहीं है. ये ज़रा क्लियर करके मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में. दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर अरे अनपैक नहीं नहीं हो तो किस किस होगा, तो क्या होगा. अनपैक्ड नहीं होगा तो फिर पैक्ड हो सकता है. देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो अनपैक्ड होगा या पैक्ड होगा. चलें, सो एनीवेज कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू. अच्छा हाँ जी, एक क्वेश्चन है माहम की तरफ से. जी आप पूछ सकते हैं. क्या क्वेश्चन है आपका? सर रीसेट के लिए हम क्लॉक का वेट नहीं करते, क्लॉक के पॉजिटिव एज का वेट नहीं करते, वो जैसे ही रीसेट वन हाँ होता है जी, तो हम जीरो कर देते हैं. हाँ जी, ऐसी है. लेकिन एनेबल के लिए हम कर रहे हैं, राइट? एनेबल के लिए हम जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा तब हमने उसका इफेक्ट क्यू पे लाना है. नहीं नहीं, इनेबल का भी कोई ताल्लुक नहीं है क्लॉक के पॉजिटिव एज के. जब भी इनेबल ज़ीरो, जब भी उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी ना, देन दिस डी क्यू फ्लिप फ्लॉप विल बी डिसेबल्ड, इट विल बी डिसेबल्ड, और ये नॉर्मल फंक्शनिंग से पीछे हट जाएगा. तो इनेबल सिग्नल का कोई ताल्लुक नहीं है क्लॉक सिग्नल के साथ. ओके सर. मतलब इनेबल इनेबल सिग्नल, हाँ ये है कि इनेबल सिग्नल की वैल्यू जब ज़ीरो होगी फिर क्लॉक क्लॉक विल बी इग्नोर्ड. और क्लॉक इग्नोर का मतलब ये है कि क्लॉक के पॉजिटिव एज पे डी की वैल्यू क्यू पे ट्रांसफ़र नहीं होगी. क्यू विल रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू और इट विल रिटेन इट्स ओल्डर वैल्यू. अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिलेटेड टू वेक्टर सब फील्ड. ओके, सो उस वेक्टर सब फील्ड में डिस्प्ले वाला करवा रहे थे. मैंने वो फर्स्ट डिस्प्ले का पूछा था. क्वेश्चन क्लियर नहीं है, दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है. एनीवेज पर सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद इनेबल सिग्नल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्योंकि ये लैब 6 में यूज़ होगा, लैब 6 में. एंड ब्रीफली लैब 6 के बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में. ओके, नाउ हाउ टू राइट द कोड फॉर इनेबल फ्लिप फ्लॉप. सो अब ये मैं लिखने जा रहा हूँ कोड. चूँकि ये फ्लिप फ्लॉप है, यू विल यूज़ ऑलवेज एफ एफ, ऑलवेज अंडरस्कोर एफ एफ एट. ठीक है, सेंसिटिविटी लिस्ट में. अच्छा नाउ अभी यहाँ पे आके ये देखो, ये आपने क्या लिखा है, द सिग्नल एट विच द एक्शन इज द सिग्नल. वो सिग्नल जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप ने एक्शन लेना है, वो कौन कौन सा सिग्नल है. एक तो क्लॉक है और एक और भी है, रीसेट. ठीक है, वो सिग्नल्स जिनकी वजह से फ्लिप फ्लॉप ने एक्शन लेना है वो आपने सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर लिखना है. सो यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉज एज क्लॉक और पॉज एज रीसेट. एंड फिर बिगिन आपने लिखना है यहाँ पे बिगिन. ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट सेंसिटिविटी लिस्ट में आपने वो सिग्नल्स लिखने हैं जिनकी वजह से फ्लिप फ्लॉप ने कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है. कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो आपने ऑलवेज एफ एफ की बॉडी के अंदर लिखना है. ओके, सो ऑर्डिनरी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, व्हेन रीसेट इज़ 1. सो व्हेन रीसेट इज़ 1, फिर क्या करो, क्यू को ज़ीरो कर दो. सो क्यू को ज़ीरो कर दो. रिमेंबर यू हैव टू यूज़ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट. दिस इज़ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट. ऑलवेज यूज़ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट इनसाइड ऑलवेज एफ एफ ब्लॉक. फिर इस इफ़ को आप एंड कर दो एंड फिर आप यहाँ पे लिख लो एल्स. ठीक है, नाउ रिमेंबर दैट अभी आपने एक बिहेवियर डिस्क्राइब करना है. वो कौन सी बिहेवियर है, डैट इज़ ट्रांसफ़र डी टू क्यू. डी को ट्रांसफ़र करो क्यू पे. ये काम कब करना है, व्हेन इनेबल इज़ 1. सो राइट एल्स इफ़ इनेबल इज़ 1
फिर क्या करो, फिर डी को क्यू पे ट्रांसफ़र कर दो एंड दैट्स द एंड ऑफ द कोड। ठीक है, सो इस कोड का मतलब ये है कि जब रीसेट की वैल्यू, आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि मैन रीसेट इज़ 1, क्यू को सेट कर दो 0 पे, एंड मैन इनेबल इज़ 1, वट एवर इज़ एट डी उसको क्यू पे ट्रांसफ़र कर दो। और सेंसिटिविटी लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो सिग्नल्स आपने लिखने हैं जिनकी वजह से आपके हार्डवेयर ने या फ्लिप फ्लॉप ने कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो क्लॉक एंड रीसेट आर द टू सिग्नल्स जिन पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्शन। सिर्फ एग्जाम्पल, क्लॉक पे आपने क्या करना है, क्लॉक पे आपने डी को ट्रांसफ़र करना है क्यू पे। रीसेट पे आपने क्या करना है, रीसेट पे आपने क्यू को 0 करना है। एंड आल्सो डिफाइन द एज, किस एज पे आपने वो एक्शन परफॉर्म करना है। द एज एंड द सिग्नल शुड बी डिफाइंड इन द सेंसिटिविटी लिस्ट। सो दिस इज़ द कोड फॉर द फ्लिप फ्लॉप विद इनेबल सिग्नल। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड कोड है, एक तरह से आप इसको रट्टा भी लगा सकते हो। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड कोड। सो यू शुड नो कि आपके हार्डवेयर में, स्पेशली सिक्वेंशियल सर्किट के केस में, यू शुड नो दैट आपका जो हार्डवेयर है उसने किस सिग्नल्स पे एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है। जिन सिग्नल्स पे एक्शन लेना है सेंसिटिविटी लिस्ट में आपने आंखें बंद करके लिख देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो जी, सो इनेबल सिग्नल के बारे में जो मैंने बताना था मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वन एप्लीकेशन ऑफ द इनेबल फ्लिप फ्लॉप। और वो जो एप्लीकेशन है दैट इज़ saturated counter, saturated counter. Okay, what is the block diagram of saturated counter? Saturated counter is nothing but a hardware which counts. It has one signal which is clock, एंड इट हैज़ वन आउटपुट, इसको आप क्यू कह सकते हैं। ये सैचुरेटेड काउंटर है 4 बिट, इट्स अ 4 बिट सैचुरेटेड काउंटर। सो क्यू इज़ ऑफ 4 बिट्स। क्योंकि ये 4 बिट का सैचुरेटेड काउंटर है, इट मीन्स दैट इट कैन काउंट फ्रॉम 0 ऑल द वे अप टू 15। ठीक है, सो 4 बिट is 2 raised power 4 which is 16। फिर आपने -1 भी करना है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। सो 15, 0 से लेके 15 तक ये काउंटर जो है वो काउंट करेगा। सो वन इनपुट ओनली विच इज़ क्लॉक। हर क्लॉक के पॉजिटिव एज पे क्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। सो इनिशियली क्यू विल बी एट 0, फिर क्लॉक के फर्स्ट पॉजिटिव एज पे क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लॉक के सेकंड पॉजिटिव एज पे क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लॉक के थर्ड पॉजिटिव एज पे क्लॉक की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 15 तक इसने जाना है। और जब 15 के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे क्यू की वैल्यू जो है वो सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेट हो के वो 15 पे ही रहेगी। सो 0 से लेके 15 तक, एंड देन इट विल रिमेन एट 15 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज़ सैचुरेटेड काउंटर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रैप अराउंड काउंटर या रैप काउंटर या रैपिंग काउंटर के बारे में पढ़ाया था। वो क्या कर रहा था, वो 0 से लेके 15 तक काउंट कर रहा था। 0 से लेके 15 तक हर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था। 15 पे पहुंचने के बाद 15 कन्वर्ट हो जाता था 0 पे, एंड देन अगेन द काउंटिंग स्टार्टेड 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 15। सैचुरेटेड काउंटर में मैक्सिमम वैल्यू पे काउंटर का जो आउटपुट है वो फिक्स हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सो वी वांट टू डिज़ाइन सच टाइप ऑफ काउंटर। सो दिस इज़ हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम। ये हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम है। वी वांट टू सी कि इसके अंदर क्या है, व्हाट विल बी देयर इनसाइड। ओके, सो इसके अंदर एक होगा रजिस्टर is collection of multiple DQ flip flops। सो एक रजिस्टर होगा, या यू कैन से मल्टी बिट DQ फ्लिप फ्लॉप, एक ही बात है। मल्टी बिट DQ फ्लिप फ्लॉप या कलेक्शन ऑफ सिंगल बिट
ओके सो रजिस्टर, आप रजिस्टर क्या है? रजिस्टर you can imagine register to be collection of many 1 bit flip-flops, DQ flip-flop. Yeah, you can view it as multi-bit flip-flop, वन मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप एक है लेकिन उसके नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ज़्यादा है। किसी भी तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। एनीवेज मैं इसको डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ। सो डी क्यू फ्लिप फ्लॉप जो है होगा उसके अंदर, काउंटर के अंदर मल्टी बिट डी क्यू फ्लिप फ्लॉप। मोर स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द आउटपुट? आउटपुट इज़ क्यू। क्यू कितने बिट का है? वो 4 बिट का है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फिर एक एडर होगा यहाँ पे, देयर विल बी एडर। 0 से आपने जाना है 1, 1 से 2, कितने का इंक्रीमेंट आपने करना है? 1 का इंक्रीमेंट करना है। सो 1 मैंने फिक्स कर दिया है। एडर का एक इनपुट जो है वो उसको मैंने 1 पे फिक्स कर दिया। जो क्यू है उसको मैंने ले लिया एज सेकंड इनपुट टू द एडर। एंड एडर का जो ये आउटपुट है दैट इज़ ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, ये सिग्नल भी 4 बिट्स है, ये सिग्नल भी 4 बिट्स है। ठीक है, एंड दिस वन, ये वाला जो 1 है दिस इज़ इन डेसिमल। ठीक है, सो बाइनरी में क्या होगा? ये होगा 0001। फिर डी क्यू फ्लिप फ्लॉप का एक सिग्नल जो है वो क्लॉक है, एक सिग्नल जो है वो रीसेट है, और सैचुरेटेड काउंटर में एक सिग्नल जो है वो इनेबल का होगा। ठीक है, सो लेट मी रीड्रॉ दिस अगेन। सो एक सिग्नल जो है वो इनेबल का होगा। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम। तो हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम में आपने इसकी बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब की थी सैचुरेटेड काउंटर की? यू सेड दैट व्हेन क्यू गोज़ टू 15, ठीक है ये क्यू है, जब क्यू की वैल्यू 15 हो तो फिर आउटपुट को क्या कर दो? सैचुरेट कर दो। व्हेन क्यू बिकम्स 15, जब क्यू की वैल्यू 15 हो जाएगी तो आउटपुट को क्या कर दो? सैचुरेट कर दो। सो इट मीन्स दैट कोई आपने क्या करना है, आपने क्यू को कंपेयर करना है एक नंबर के साथ, मोर स्पेसिफिकली 15 के साथ। सो व्हेन क्यू इज़ 15 सैचुरेट द काउंटर। जब तक क्यू 15 ना हो, जब तक क्यू 15 ना हो, जब तक क्यू 15 ना हो तब तक आप क्या करें? आप आउटपुट को सैचुरेट ना करें, क्यू को या आउटपुट को सैचुरेट ना करें, सैचुरेट ना करें। ओके, नाउ रिमेंबर दैट काउंटर को काउंट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने इनेबल की जो वैल्यू है, इनेबल शुड बी 1। व्हेन इनेबल इज़ 1, दिस फ्लिप फ्लॉप acts as some ordinary DQ flip-flop, and Q will go from 0, 1, 2 and up to 15. ठीक है, this is very important point to understand. If you want the counter to operate as intended, if you want the counter to count from 0 to 15, फिर enable की वैल्यू को आपने 1 करना है। जब Q की वैल्यू 15 हो जाए, जब Q की वैल्यू 15 हो जाए तो किसी तरीके से इनेबल की वैल्यू को ज़ीरो कर दो। उससे क्या होगा? उससे अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, जब इनेबल की वैल्यू ज़ीरो होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनेबल इज़ ज़ीरो, क्लॉक इज़ इग्नोर्ड। व्हेन क्लॉक इज़ इग्नोर्ड, Q में इजाफा नहीं होगा, Q विल रिटेन इट्स वैल्यू। सो दिस इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड सैचुरेटिंग काउंटर। आप क्या करो, डी क्यू फ्लिप फ्लॉप यूज़ करो विद इनेबल सिग्नल,
शुरू में इनेबल की वैल्यू 1 रखो जब तक क्यू की वैल्यू 15 नहीं होती। व्हेन क्यू की वैल्यू जब 15 हो जाए तो किसी तरीके से इनेबल की वैल्यू को ज़ीरो कर दो। उससे क्या होगा, दिस फ्लिप फ्लॉप विल गेट डिसेबल्ड एंड क्यू विल रिटेन 15 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे हम क्या हार्डवेयर लगाएं जिससे इनेबल की वैल्यू 1 रहे, इनेबल की वैल्यू 1 रहे एज लॉन्ग एज क्यू इज़ लेस दैन 15। और जैसे ही क्यू की वैल्यू 15 से ऊपर चली जाए, 15 या 15 से ऊपर चली जाए, तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो। सो व्हाट इज़ दैट हार्डवेयर? दैट हार्डवेयर इज़ वेरी सिंपल। दैट हार्डवेयर इज़ अ कंपैरेटर। It is a comparator. Comparator is nothing but a single bit hardware, ठीक है। और ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, और इट इम्प्लीमेंट्स अ कंडीशन। से फॉर एग्जांपल हमारे केस में लेस देन 15 एक कंडीशन है, ठीक है। सो द इनपुट कुड बी मल्टीपल बिट्स, आउटपुट इज़ ऑलवेज सिंगल बिट, आउटपुट इज़ ऑलवेज सिंगल बिट, ज़ीरो है या 1 है। सो एज लॉन्ग एज इन इज़ लेस देन 15, आउटपुट की वैल्यू जो है वो 1 होगी, या 1 होगी। एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू, आउटपुट इज़ 1। when the condition is false when the condition is false, output goes to 0। ये comparator block या comparator hardware की behavior है। so what we can do over here is हम यहाँ पे एक comparator block जो है वो लगा सकते हैं right over here। if you understood the philosophy behind saturated counter, हम यहाँ पे एक कंपैरेटर ब्लॉक जो है लगा सकते हैं। कंडीशन हम ये रख देते हैं लेस देन 15, ठीक है। व्हाट इज़ द इनपुट टू दिस कंपैरेटर? द इनपुट टू दिस कंपैरेटर इज़ द क्यू सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल है क्यू। तो क्यू की लाइन जो है वो ये है, सो यहाँ से आप इनपुट जो है वो ले सकते हैं। दिस इज़ क्यू, क्यू इज़ 4 बिट, रिमेंबर ये 4 बिट सिग्नल है, एंड दिस इज सिंगल बिट, ये सिंगल बिट सिग्नल है। सो एज लॉन्ग एज क्यू इज़ लेस देन 15, इनेबल विल बी 1। इनेबल की जो वैल्यू है वो 1 होगी। जब इनेबल की वैल्यू 1 होगी, द काउंटर विल ऑपरेट एज नॉर्मल काउंटर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल गो ऑल द वे अप टू 15। और जैसे क्यू की वैल्यू 15 होगी, कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो 0 होगा, यानी इनेबल जो है वो 0 होगा, एंड हैंस द आउटपुट विल सैचुरेट। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए लेट्स ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम, फिर आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें जो मैं मिटाने जा रहा हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो 4 है, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये 1 भी इधर से ख़त्म कर देते हैं। 4 बिट्स हैं, ठीक है, एंड इसको भी ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। नाउ लेट्स ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। ओके, 15 मिनट्स जो है हमारे पास। ओके, नाउ कौन कौन से सिग्नल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं? नंबर 1, okay, so first of all there should be enable signal। enable कोशिश किया करें सबसे टॉप पे बनाएं। फिर इसके बाद क्लॉक सिग्नल है, enable है, क्लॉक है, या चलें क्लॉक आप पहले बना लें, enable बाद में बना लें, doesn't matter anyways। क्लॉक है तो क्लॉक सिग्नल लुक समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट क्लॉक साइकिल, ये सेकंड क्लॉक साइकिल है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, एंड सो ऑन, ठीक है। क्लॉक सिग्नल के बाद रीसेट सिग्नल भी बहुत ज़रूरी है। सो रीसेट जो है इनिशियली इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जाके मैं इसको 0 कर दूँगा। ये दिस इज़ रीसेट सिग्नल। क्यू को देख लेते हैं, डी को देख लेते हैं, एंड इनेबल को देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ पे the edge of the clock is positive but reset is 1। चूँकि reset जो है वो 1 है, लिहाजा Q will be 0, Q will be 0 as long as reset is 1 and till the next positive edge। जब तक next positive edge नहीं आती, Q की वैल्यू जो है वो
ज़ीरो रहेगी। अब चूँकि क्यू जो है वो 4 बिट का सिग्नल है, 4 मल्टी बिट सिग्नल को शो करवाने का तरीका ये है कि आपने डबल लाइन्स जो है ड्रॉ करनी है और उसके अंदर वैल्यू लिख दी गई है विच इज़ ज़ीरो। सो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है फॉर ऑल द सिग्नल्स उसको मैं अब ब्लैक से रिप्रेजेंट करूँगा। सो वैल्यू ऑफ क्यू इज़ ज़ीरो, सो दिस ज़ीरो विल बी अप्लाइड ओवर हेयर। एडर का एक इनपुट जो है वो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस वन, सो ज़ीरो प्लस वन क्या हो गया 1। सो एडर का जो आउटपुट है वो हो गया है 1, यानी डी 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 को क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। सो टाइमिंग डायग्राम में आपने डी को 1 से शो करना है, ठीक है। चूँकि डी इज़ आल्सो मल्टी बिट सिग्नल, आपने 2 लाइंस पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ड्रॉ करनी है। Okay, so now at this positive edge of the clock, whatever is at D will be transferred to Q. So D के ऊपर क्या है, D के ऊपर 1 है, so this 1 will be transferred to Q. So अब Q के ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिग्नल की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी और ये 1 हो गया। so Q के ऊपर अब आ गया 1, this 1 will be going here। अब इस ज़ीरो की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, डी का आउटपुट हो गया 2। सो टाइमिंग डायग्राम में आपने डी की वैल्यू को क्या कर देना है 2 कर देना, ठीक है। नोटिस दैट ज़ीरो पीछे है, डी आगे है, डी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 है, डी जो है वो 2 है, तो डी हमेशा आगे है क्यू से, डी विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ क्यू। कीप दिस थिंग स्पेशली इन केस ऑफ काउंटर। अच्छा, हमने इनेबल सिग्नल को नहीं देखा। सो अगेन लेट्स कम बैक टू दिस फर्स्ट पॉजिटिव एज। इस पॉजिटिव एज में क्यू की वैल्यू क्या है 0 है, द वैल्यू ऑफ क्यू इज़ 0 एंड 0 इज़ लेस देन 15, कंडीशन इज़ ट्रू एंड हैंस इनेबल की वैल्यू क्या है 1 है। So enable will remain 1 as long as Q is 0. At this positive edge Q is 1, 1 is less than 15, hence in condition true है, whenever the condition is true output is 1, so enable की value क्या रहेगी 1 रहेगी, 1 रहेगी। Okay, now at this third positive edge of the clock what will happen, whatever is at D will be transferred to Q because enable is 1। अगर enable 1 ना होता तो whatever is at D will not be transferred to Q, Q will retain its previous output। so whatever is at D will be transferred to Q। D पे क्या है, D पे 2 है, so अब Q के ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, so यहाँ पे 2 आ गया। जब यहाँ पे जब Q पे 2 आएगा एडर का एक इनपुट जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो डी विल गेट 3। सो यहाँ पे 3 जो है वो अपीयर हो जाएगा। बट अबाउट इनेबल, इनेबल देखने के लिए क्यू को देखना है, क्यू इज़ 2, 2 इज़ लेस देन 15, कंडीशन इज़ ट्रू एंड हैंस इनेबल इज़ 1 एंड दिस विल कंटिन्यू से एट दिस पॉजिटिव एज। इस पॉजिटिव एज पे अज्यूम करो कि Q की वैल्यू जो है वो हो गई है से 14, ये 14 है। इफ़ Q इज़ 14 दैट इट डेफिनेटली मीन्स दैट D इज़ 15। अभी मैंने आपको कहा है कि D इज़ ऑलवेज, D हमेशा आगे है Q से। एंड व्हाट विल हैपन एट द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, नेक्स्ट पॉजिटिव एज में। एंड व्हाट अबाउट इनेबल, इनेबल इज़ आल्सो 1 क्योंकि 14 इज़ लेस दैन 15, Q की वैल्यू 14 है, 14 इज़ लेस दैन 15, कंडीशन इज़ ट्रू, इनेबल इज़ 1। यहाँ पे अभी आप डॉट डॉट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 डॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप 3 डॉट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द बिहेवियर ऑफ योर सैचुरेटेड काउंटर एट दिस क्लॉक एज। सो एट दिस क्लॉक एज व्हाटएवर इज़ एट डी, डी के ऊपर क्या है 15 है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्यू। सो ये गौर से अभी आपने देखना है, सबको मैं मिटा देता हूँ। सो क्यू डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर 15 है, ठीक है।
सो 15 आ चुका है डी के ऊपर. सो एट दिस पॉजिटिव एज दिस 15 विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हेयर. यहाँ पे 15 आ जाएगा. दिस 15 विल गेट अप्लाइड टू दिस कंपैरेटर. 15 इज़ लेस दैन 15, नो, कंडीशन जो है वो फॉल्स है, लिहाजा इनेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. सो एट दिस पॉजिटिव एज इनेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनेबल विल गो टू ज़ीरो. ठीक है. एंड जो क्यू है, इनेबल कब ज़ीरो हुआ है, जब क्यू पे 15 आया. तो क्यू के ऊपर 15 ड्रॉ करना ज़रूरी है. सो ये मैंने 15 ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने 15 ड्रॉ किया. एंड व्हाट अबाउट डी, डी के ऊपर क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी. सो यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू 15 है. 15 जो है वो एडर का सेकंड इनपुट है. 15 प्लस 1, 15 प्लस 1, 15 है बाइनरी में, 1 भी बाइनरी में है. 0 0 0 0 एंड वी विल बी कंसिडरिंग ओनली 4 बिट्स, क्योंकि 4 बिट है अवेलेबल है. सो दिस इज़ डी, ये है डी. सो डी विल गो टू ज़ीरो, d will go to 0, d will go to 0. And what about q at this positive edge, चूँकि at this positive edge enable is 0, enable is 0, this positive edge will be ignored and q will retain its previous value which is 15. अब ये हमेशा 15 रहेगा. एंड इसी तरह d जो है वो हमेशा 0 रहेगा. एंड ये जो इनेबल है ये हमेशा ज़ीरो इसकी वैल्यू जो है वो रहेगी, बिकॉज क्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 15. सो दिस इज़ द टाइमिंग डायग्राम फॉर सैचुरेटेड काउंटर. ओके जी. सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सैचुरेटेड काउंटर, किसी को कोई क्वेश्चन हो. ठीक है. इसमें एक नई बात जो है वो ये है कि आई इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू हार्डवेयर विच इज़ कंपैरेटर. ठीक है. उससे पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन द फिलॉसफी बिहाइंड यूजिंग कंपैरेटर एंड दैट इज़ व्हाई आई यूज कंपैरेटर. एनीवेज बहरहाल ओके. जी अब्दुल राफी बताएं, पूछें. सर ये काउंटर रन करने के लिए हमें रीसेट को शुरू में हमेशा 1 करना पड़ेगा. हाँ, जब शुरू में करें, बीच में करें, जहाँ मर्जी करें, रीसेट का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है FPGA के ऊपर टू ब्रिंग इट टू तो द ये लोड से. हमें मैन्युअली ही क्लॉक को रीसेट को इनपुट करना पड़ेगा. मैनुअली क्या मतलब मैनुअली? हाँ मैनुअली, मतलब जी जी मैनुअली, ये आप खुद करेंगे. रीसेट वाला काम आप खुद करेंगे, बटन प्रेस करके आप खुद काउंटर को रीसेट करेंगे. सही सही. Okay, so again, I want to emphasize the fact that timing diagram is very very important. Timing diagram के बगैर आप you cannot ensure कि आपका हार्डवेयर जो है वो हर कंडीशन में सही काम करेगा. If the timing diagram is clear, if you know what is happening in the timing diagram, you would be able to figure out bugs, you would be able to figure out problems in your hardware, especially वो हार्डवेयर जिसमें क्लॉक यूज़ होता हो, जो सिक्वेंशियल हो, जो मेमोरी बेस्ड हार्डवेयर हो. सो टाइमिंग डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी प्रैक्टिस करो. यूज़ पेन, यूज़ पेज, और पेज के ऊपर ड्रॉ करो खुद से. आई प्रेफर कि आप लोग खुद ड्रॉ किया करें. इवन डोंट यूज़ draw.io टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल स्टफ. थ्योरेटिकली चीज़ों को समझने के लिए आप बाय हैंड ये सब कुछ जो है वो करने की कोशिश किया करें, ताकि इसकी अच्छी जो है वो आपको समझ आ जाए. चलो जी. सो ये एक सैचुरेटेड काउंटर भी हो गया, इनेबल सिग्नल, इनेबल फ्लिप फ्लॉप भी हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज़ रिलेटेड टू, ओके ठीक है, थोड़ा सा है हमारे पास टाइम. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है डैट इज़ flip flop with synchronous reset signal.
ठीक है, now it is the same flip flop, block diagram is same, D इनपुट है, Q आउटपुट है, सिंगल बिट है दोनों, क्लॉक है, ठीक है। एंड फॉर द टाइम इन विल इग्नोर इनेबल सिग्नल, और एक ही सिग्नल को हम देखेंगे विच इज़ रीसेट, बट नाउ दिस रीसेट सिग्नल इज़ सिंक्रोनस। अब इसका मतलब भी मैं बता दूंगा सिंक्रोनस का क्या मतलब है। इट्स सिंक्रोनस रीसेट। अभी पीछे जितने भी रीसेट्स हमने देखे थे फ्लिप फ्लॉप के, ये ए सिंक्रोनस है, ए सिंक्रोनस रीसेट। सिमिलरली इन द लास्ट लेक्चर जो रीसेट देखा था हमने फॉर द फ्लिप फ्लॉप, वो भी ए सिंक्रोनस रीसेट है। Okay, now again timing diagram to understand the behavior of synchronous reset. पहले अभी फ़िलहाल we are ignoring the clock, we are ignoring the enable signal. So clock, assume करो clock जो है वो ये है, this is the clock signal, ठीक है। and एक सिग्नल है reset which is synchronous। तो शुरू में ये ज़ीरो है, और सेकंड पॉजिटिव एज से कुछ देर पहले इसको मैं 1 कर देता हूँ, और नेगेटिव एज से पहले इसको मैं 0 कर देता हूँ रीसेट को, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 0। एंड देन assume that D is 1 always, ये 1 है। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज़ Q, ठीक है, व्हाट इज़ Q। अब चूँकि वी आर डिस्कसिंग फ्लिप फ्लॉप विद सिंक्रोनस रीसेट, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ Q सिंक्रोनस, Q सिंक, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव एज। सो फर्स्ट पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू जो है वो 0 है, सो वट एवर इज़ एट D विल बी ट्रांसफर टू Q, सो Q की वैल्यू जो है वो 1 होगी टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, लेकिन आप बीच में देखो, बीच में नेक्स्ट पॉजिटिव एज से पहले रीसेट की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। और आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि जब भी रीसेट की वैल्यू 1 होगी Q की वैल्यू 0 होगी, बट नॉट इन दिस केस। इस केस में Q विल नॉट बी 0 इवन दो रीसेट इज़ 1, बल्कि रीसेट अपना काम तब करेगा जब क्लॉक की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। सो whenever the edge of the clock is positive, और उस पॉजिटिव एज पे अगर रीसेट की वैल्यू 1 हो, फिर रीसेट वाला काम परफॉर्म होगा। सो Q will go to 0 at this positive edge. It will not go to 0 as soon as reset goes to 1. Q will go to 0 as soon as there is a positive edge of the clock and the reset is 1. ये आपने ज़हन में रखना है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम जो है, तो मीटिंग एंड होने से पहले मैं ये कह रहा था कि Q will not go to 0 as soon as reset goes to 1, बल्कि नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक एज का इंतज़ार किया जाएगा। अगर उस पॉजिटिव क्लॉक एज पे रीसेट की वैल्यू 1 हुई तो Q की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सो Q विल गो टू 0 एट दिस इंस्टेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। इट विल गो टू 0 एट दिस इंस्टेंट ऑफ द टाइम, definitely until as long as the definitely till the next positive edge। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि इस पॉजिटिव एज तक इसकी वैल्यू Q की 0 रहेगी, और इस पॉजिटिव एज के ऊपर अगर आप देखें तो रीसेट की वैल्यू जो है वो चूँकि 0 है, सो व्हाट विल हैपन, वट एवर इज़ एट D के ऊपर क्या है, D पे 1 है, वट एवर इज़ एट D विल बी ट्रांसफर टू Q। सो Q की वैल्यू जो है वो इस इंस्टेंट पे 1 हो जाएगी। सिमिलरली एट दिस पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक D is 1, so whatever is at D will be transferred to Q,
So Q will retain its value, which is 1. ठीक है. सो रीसेट का काम क्या है? रीसेट का काम है Q को ज़ीरो करना. ठीक है. और बेशक रीसेट खुद ज़ीरो हो जाए, Q फिर भी ज़ीरो रहेगा टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज. यहाँ पे ध्यान में रखना है. इसलिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है. सो सिंक्रोनस रीसेट में क्या है? सिंक्रोनस रीसेट में रीसेट हैपन्स एट पॉज एज ऑफ द क्लॉक. ये आपने ध्यान में रखना है. जबकि एसिंक्रोनस रीसेट में रीसेट हैपन्स at pause edge of the reset signal. It happens instantaneously. ठीक है. सो ये डिफरेंस है बस बिटवीन सिंक्रोनस रीसेट एंड एसिंक्रोनस रीसेट. अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा मुझे ये बताओ, अगर से फॉर एग्जांपल ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो एसिंक्रोनस है, तो उसकी वेव फॉर्म बनाएं. सो व्हाट विल बी द वेव फॉर्म? सो पॉजिटिव एज पे, अगेन पॉजिटिव एज पे रीसेट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है. सो वट एवर इज़ एट डी पे 1 है, विल बी ट्रांसफर टू Q. सो Q की वैल्यू जो है वो 1 होगी टिल दिस टाइम. यहाँ पे रीसेट की वैल्यू होगी 1. चूँकि ये एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है, जैसे ही रीसेट की वैल्यू 1 होगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सो Q विल गो टू 0. Yeah, so Q will go to 0 and it will remain 0 till the next positive edge. It will remain 0 till the next positive edge in this case. So इस positive edge पे so third positive edge पे reset की वैल्यू जो है वो 0 है और D की वैल्यू जो है 1 है. सो वट एवर इज़ एट D विल गो टू Q. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है Q की 1 हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन केस ऑफ एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, रीसेट पहले हो रहा है और सिंक्रोनस के केस में रीसेट जो है वो बाद में हो रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म्स. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म किस तरह की है. सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एसिंक्रोनस रीसेट आप पूछ सकते हैं. सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस रीसेट यू कैन आस्क. ठीक है. ओके, सो इफ़ आई वांट टू समराइज टुडेज़ लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ा है. First of all, we studied about vector subfield, how to access a group, how to access a bit in unpacked array, especially in case of subfield वाला unpacked array. Unpacked array में subfield हो सकती है, नहीं भी हो सकती. So all of these things were discussed initially. फिर उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप विद इनेबल सिग्नल, हमने इनेबल वाला फ्लिप फ्लॉप देखा, उसकी टाइमिंग डायग्राम देखी. फिर इनेबल वाले फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन देखी, विच इज़ 4 बिट सैचुरेटेड काउंटर. इट कुड बी 3 बिट, इट कुड बी 5 बिट, n बिट सैचुरेटेड काउंटर की एग्जांपल हमने देखी. उसकी वेव फॉर्म को हमने डिस्कस किया. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर एट द एंड फिर कंपैरेटर के बारे में पढ़ा. व्हाट इज़ कंपैरेटर, ये करता क्या है. अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, वो ये है कि लैब में कंपैरेटर का जो कोड है वो बिहेवियरल आप लिखेंगे, और इसका कोड बहुत सिंपल है. आपने बस लिखना है असाइन out is the name of the output. Assign out is equal to name of the input signal and the condition which is 15, और इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने ऐसे.
ये कंपैरेटर बन गया, ठीक है, वेरी सिंपल कोड फॉर कंपैरेटर। एंड बस इंश्योर ये करो कि आउटपुट जो है वो सिंगल बिट हो एंड इनपुट कुड बी मल्टीपल बिट्स। ओके, सो कंपैरेटर हमने देखा, उसका कोड हमने देखा, वेरी सिंपल कोड है। और फिर उसके बाद हमने सिंक्रोनस रीसेट वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो देखा। सिंक्रोनस रीसेट वाला फ्लिप फ्लॉप जो है वो ये है। अच्छा, सिंक्रोनस रीसेट वाले फ्लिप फ्लॉप का कोड भी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आपने लिखना है ऑलवेज़ एफ एट, ओके, सो किस किस सिग्नल पे आप एक्शन लेना चाहते हैं। यू वांट टू परफॉर्म एक्शन एट पॉज एज ऑफ द क्लॉक, you want to perform action at pause edge of the clock only, ठीक है। अभी आपने एसिंक्रोनस रीसेट के केस में क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा ना, पॉज एज ऑफ द क्लॉक पे रीसेट की वैल्यू को देखा जाएगा। सो यू आर बेसिकली लुकिंग एट पॉज एज ऑफ द क्लॉक, इसलिए सेंसिटिविटी लिस्ट में आपने से पॉज एज क्लॉक लिखना। सो पॉज एज ऑफ द क्लॉक पे आपने क्या एक्शन लेना है। इफ़ रीसेट इज़ 1, इफ़ रीसेट इज़ 1, क्यू को 0 कर दो, एंड इफ़ रीसेट इज एंड अदरवाइज आप क्या करो, आप लिखो एल्स बिगिन वट एवर इज़ एट डी, उसको क्यू पे ट्रांसफर कर दो और इसको एंड कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के केस, सॉरी सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के केस में आपने यहाँ सेंसिटिविटी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लॉक क्यों लिखा, दिस शुड बी वेरी क्लियर। और ये एल स्टेटमेंट भी क्लियर होनी चाहिए। इफ़ रीसेट इज़ इक्वल टू 1, तो क्यू जो भी जो ज़ीरो है उसको क्यू पे ट्रांसफ़र कर दो, वरना क्या करो, वरना हमें पता है कि क्लॉक का पॉजिटिव एज है, और क्लॉक के पॉजिटिव एज पे क्या करना है, क्लॉक के पॉजिटिव एज पे डी को ट्रांसफ़र कर दो क्यू के ऊपर। इन द नेक्स्ट वीक के लेक्चर में शायद, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आई विल टीच यू के हाउ टू लुक एट द कोड एंड डीबग वेव फॉर्म्स। कोड को और वेव फॉर्म्स को मैच करना सिखाऊंगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर या शायद उससे अगले लेक्चर। चलिए, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो